झज्जर शहर के अंबेडकर चौक स्थित जटिया धर्मशाला में गुरु रविदास की 647वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झज्जर विधायक गीता भुक्कल का आयोजकों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं इस दौरान गीता भुक्कल ने गुरु रविदास की प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया और हवन यज्ञ में आहुति डाली। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि गुरु रविदास की जयंती पूरे जिले में आज बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और आज बड़ा ही खुशी का दिन है और संत किसी एक जात या धर्म के नहीं होते हैं बल्कि सबके होते हैं और गुरु रविदास के दिखाए गए रास्ते पर हम सबको चलना चाहिए। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती बहुत ही धूमधाम के साथ पूरे प्रदेश में, देश में, विश्व भर में कई जगह पर मनाई जा रही है। मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करती हूं कि आज उनकी जयंती के अवसर पर जो उन्होंने 650 साल होने वाले हैं, जो शिक्षाएं दी, हम अपने जीवन में, सार्वजनिक जीवन में उसको लेकर आएँ। उन्होंने उस समय भी कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, और उस समय उन्होंने ये बात कही कि हर गरीब को, हर व्यक्ति को भरपेट भोजन मिलना चाहिए, अन्न मिलना चाहिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर अच्छा जीवन है आपका तो आपको कहीं भी तीर्थ स्थलों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी व्यक्ति कर्म से ऊंच या नीच होता है, जात बिरादरी से नहीं होता। तो जो भी संत महात्मा हैं वो हमारे सभी समाज के होते हैं, सभी के लिए पूजनीय होती हैं। आज उनकी जयंती के अवसर पर यहाँ पर आने का मौका मिला। मैं सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। न केवल हम उनकी जयंती मनाएं बल्कि उनके दिखाए गए जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं उनको अपने जीवन में भी लाने का पूरा प्रयास करें। क्यों मीराबाई जी भी और उस समय की जो रानियां थी वो भी उनकी शिक्षिकाएं थी, तो उस समय भी उन्होंने महिला शिक्षा पर भी जोर दिया। तो आज आवश्यकता है कि हम गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर जहां सबको बधाई, शुभकामनाएं देते हैं, सबकी सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं, हमारा प्रदेश बहुत अच्छे ढंग से तरक्की करे ऐसी कामना करते हैं। विशेष तौर से जो समाज है बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। मैं अपनी ओर से भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हरियाणा सरकार के बजट को लेकर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने जवाब देते हुए कहा कि हमें उम्मीद थी कि हरियाणा सरकार का आखिरी बजट है और इस बजट में सरकार कुछ घोषणाएं करेगी और अपने चुनावी घोषणा पत्र किए गए वादों को भी पूरा करने का काम करेगी। लेकिन उनकी चुनावी घोषणाएं भी जुमला साबित हुई और हरियाणा सरकार का बजट भी जुमला और झूठा पुल्लिंदा साबित हुआ। देखिए, हरियाणा सरकार का बजट आया, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो वित्त मंत्री हैं। हमें उम्मीद थी कि सरकार का लास्ट बजट है और कुछ ना कुछ जो है आम जनमानस को और सभी को, व्यापारियों को, कर्मचारियों को, किसानों को, बेरोज़गार पढ़ा लिखा युवा धक्के खा रहा है, रोज़गार के साधन मिलेंगे या बेरोज़गारी भत्ते की अनाउंसमेंट करेंगे, कच्ची नौकरी की बजाय कोई पक्की नौकरी की बात करेंगे, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लेकर आएंगे, किसानों को MSP की गारंटी जिसके लिए वो आंदोलनरत है वो देने का काम करेंगे। बेरोज़गारी में नंबर 1 हमारा हरियाणा हो चुका है, क्राइम में हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से केवल एक हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट कर देते हैं, केवल दोहे सुनाने लग जाते हैं, केवल कविताएं सुनाने। कविताएं नहीं चाहिए हमें जो है एक अच्छा बजट चाहिए था। हमें उम्मीद थी कि इसमें अच्छे और ज़्यादा शिक्षण संस्थान, अब आप कह रहे हैं शिक्षण संस्थान खोल रहे हैं, खोलने की बजाय बंद करने वालों की संख्या ज़्यादा है। बहनों की, बेटियों के लिए आपने कॉलेज खोले हैं, आज तक उनकी बिल्डिंग नहीं बनी। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती जो है आप HKRM से कहने की भर्ती बात कर रहे हैं, जबकि बेरोज़गारी बढ़ी है। पक्की नौकरी देनी चाहिए यहाँ पर। आज जो है जो हमारा शेड्यूल कास्ट का बैकवर्ड क्लास की जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लगातार जिसकी हम मांग उठाते रहे हैं वो नहीं आ रही है, बच्चों को वजीफ़ा नहीं मिल रहा है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही नीरस बजट था और आंकड़ों के हिसाब से भी बजट में कर्जा ज़्यादा है। कोई बहुत अच्छा बजट जो है ये सरकार दे नहीं पाई और महंगाई जो इतनी लगातार बढ़ती जा रही है उसको भी मार। रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमें उम्मीद थी, बद से बदतर हालात हो चुकी हैं सड़कों की, शायद उसमें कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ोतरी की जाएगी। होम डिपार्टमेंट के बजट का कोई उसमें जिक्र ही नहीं था। शिक्षा विभाग का कोई इतना बहुत बड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ाया जितना शिक्षा का अधिकार कानून और
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से जो आया है उसमें कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं दी थी। चिकित्सा के हिसाब से आप कह रहे हैं कि नए मेडिकल कॉलेज हम हर ज़िले में खोलेंगे, यहाँ तो नहीं खुला। अपने घोषणा पत्र के हिसाब से हमें लग रहा था कि शायद अपने घोषणा पत्र को खोलेंगे और उसके हिसाब से लास्ट बजट में कम से कम कुछ घोषणा देने का काम करेंगे। इनकी घोषणाएं भी जुमला साबित हुई हैं और ये बजट भी पूरी तरह से जुमला और झूठ का पुलिंदा साबित हुआ है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर गीता भुक्कल ने कहा कि इंडिया गठबंधन ये एक राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया फैसला है। ये राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेगा वह सभी को मान्य होगा। देखिए, इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया ये फैसला है और जो भी फैसला राष्ट्रीय स्तर पर हमारे शीर्ष नेतृत्व लेगा सभी को वो मान्य होगा। ज़रूर लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम है, लेकिन उसके बाद जो भी कई राज्यों में जो है कई दलों के साथ सीट का बंटवारा हुआ है वो हमारा राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो लेंगे। राज्यों में सभी जगह पर वो मान्य होगा। सब लोग चाहते हैं मिलकर लड़ाई लड़े और आज के समय में जो बीजेपी की सरकार केंद्र में चल रही है, जिस प्रकार से दबाव की राजनीति करते हुए सभी को ज्वाइन करवा रहे हैं, यहाँ पर हमें एक चीज़ का पता है, बीजेपी जेजेपी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। लोगों ने मन बना लिया है, बीजेपी जेजेपी जानी तय है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी और उम्मीद करते हैं आने वाले लोकसभा में भी भारी मतों से हम लोग यहाँ से सीट जीत कर जाएंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष है, उन्होंने कांग्रेस से श्वेत पत्र की मांग की। उन्होंने कहा है कि राजनीति कर रहे किसानों पर। डबल इंजन की सरकार ने किसानों के समर्थन में काम किया। डबल इंजन की सरकार एक उत्तर में चल रही है, एक पश्चिम में चल रही है और किसानों की बात नहीं सुनी जा रही। और हम चाहते हैं सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करे। बीजेपी के अध्यक्ष जी से मैं चाहती हूँ सरकार ये श्वेत पत्र जारी करे कि क्या 2 लाख सालाना नौकरी देने का वायदा किया था वो वायदा पूरा हुआ है। 2 करोड़ का वायदा केंद्र सरकार ने कहा था वो क्या वायदा पूरा हुआ है। क्या हर ज़िले में यूनिवर्सिटी बनाए जाने की बात थी, क्या वो हुई है। हर ज़िले में नर्सिंग कॉलेज बनाए जाने की बात हुई थी, क्या वो हुई है। 25 करोड़ विधायकों के जैसे जेब में दे दिए हों। क्या आपने कहा था सड़कें बनाएंगे, क्या आपने वो वायदा किया। क्या मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, क्या आपने वो वायदा किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम से आपने यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाए जाने की बात की थी, क्या आपने वो यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। श्री कृष्ण आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी आप बनाने की बात कर रहे थे, क्या वो किया। परमानेंट शिक्षक भर्ती करेंगे, क्या आपने वो किए। रोज़गार से बाहर का निकालने का आप काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ बिल्कुल भी कतई भी किसी प्रकार से ये सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। और अध्यक्ष जी बने हैं, बताएं वो श्वेत पत्र जारी करके बताएं क्या उन्होंने कहा था और उन्होंने क्या पूरा कर दिया। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार है और जिस तरीके से पूरे देश में दबाव की राजनीति चल रही है इसको पूरा देश देख रहा है, किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी विधायक गीता भुक्कल के साथ मौजूद रहे कि किस प्रकार से जो है राजनीतिक दबाव चल रहा है। लोकतंत्र में लोगों को अपनी सरकार चुनने का, अपनी बात कहने का पूरी तरह से अधिकार है, डेमोक्रेटिक उनका राइट है। जिस प्रकार से जो भी आज के समय में देश में चल रहा है, सारी देश और दुनिया देख रही है कि किस प्रकार से देश में जो है संविधान की धज्जियां पूरी तरह से उड़ाई जा रही हैं। जेजेपी विधायक राजकुमार गौतम सदन में मुद्दा उठाया है, एक दूसरे विधायकों पर इस्तीफे की मांग की, किस तरह देखते हैं? आपने देखा होगा सरकार का जुलूस निकल रहा है विधानसभा के अंदर। हम तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, हम तो चर्चा करना चाहते थे। जो घोटाले हुए हैं, कोऑपरेटिव घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, रोड्स घोटाला हुआ है, धान घोटाला हुआ, घोटाले पे घोटाले सरकार के हुए, हमने जब वो उजागर किए हैं। और रजिस्ट्री घोटाला हुआ, जब हमने उजागर किए हैं तो मुख्यमंत्री जी जवाब देने की बजाय हमें तो कुछ कहना ही पड़ा। सत्ता पक्ष खुद भिड़ते हुए आपको नजर आया। ईश्वर सिंह जी कह रहे हैं कि गुला क्या पाकिस्तान में है, वो गौतम जी कह रहे हैं कि दुष्यंत को तू इस्तीफा दे दे, दुष्यंत कह रहा है जी आप इस्तीफा दे दो। इस्तीफा तो जनता इनका मांगने के लिए तैयार बैठी है और आने वाले समय में इनका सफाया करने का काम करेगी। आयुष्मान कार्ड का मुद्दा, देखिए, आयुष्मान के मुद्दे को लेकर जो घोटाले हुए हैं, मृत लोगों के ऑपरेशन हुए हैं और घोटाले हुए हैं, लोगों को दवाई नहीं मिल रही, सही ढंग से इलाज नहीं मिल रहा, इतना बड़ा घोटाला, उसकी रिपोर्ट के साथ साथ सब कुछ
जो है मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। मुख्यमंत्री जी की छत्र छाया में पूरी तरह से इस समय भ्रष्टाचार पल रहा है। उनकी जानकारी में आने के बाद भी वो किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे। जब हमने रिपोर्ट मांगी तो मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया और स्वास्थ्य मंत्री को लगता है कि उनके हाथ बंधे हैं, वो जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज के समय में प्रदेश में हो चुकी है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की राज्य स्तरीय रैली का आयोजन जो है हमने 25 तारीख को झज्जर में किया था, और लेकिन प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर धारा 144 लगने की वजह से प्रशासन ने हमें इसकी अनुमति नहीं दी, और इसी कारण जो है वो रैली हमारी हमें जो है वो पोस्टपोन करनी पड़ी। और आने वाले समय में अतिशीघ्र झज्जर में हम लोग जो रैली करेंगे उसकी नई घोषणा कर देंगे। लेकिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती सब जगह मनाई जा रही है। हम सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर जिसमें कि हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनको आना था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी को आना था, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को, सभी सम्मानित हमारे वरिष्ठ नेतागण आने थे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए परमिशन ना मिलने की वजह से ये रैली जो है स्थगित कर दी गई। सरकार के बड़े बड़े कार्यक्रम वे हो रहे हैं लेकिन विपक्षी पार्टियों के कार्यक्रम नहीं हो रहे, किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये तो सरकार ने इस तरह से हमेशा से भेदभाव करने का काम किया है, लेकिन हम लोग कानून को मानने वाले हैं। जब हमें डीसी महोदय ने कहा कि यहाँ पर धारा 144 लगी है तो हमने कहा कि आप डिक्लाइन कर दें, लिखित में बता दें कि धारा 144 लगी हुई है। हम लोग कानून को मानने वाले हैं, कानून की पालना करने वाले हैं। जैसे ही हमने कहा तो हमने इस रैली को स्थगित करने का काम किया। इससे पहले भी हमारा राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग का जो सम्मेलन हिसार में होना था वो भी कैंसिल हुआ। कलायत में हमारी जो जन आक्रोश रैली होनी थी वो भी हमारी कैंसिल हुई। झज्जर से ब्यूरो रिपोर्ट।